न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ उठाकर दूसरी बार तारीख रकम की। सिटी हॉल सबवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रात तकरीब हुई। वो आज सिटी हॉल की सीढ़ियों पर आवाम के दरमियान हल्फ उठाएंगे। अमेरिका में नए साल का आगाज हो गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर काउंटडाउन हुआ। रंगीन कागजों की बरसात, आवाम का जमे गंभीर, एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी। लोगों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का एहतमाम। में जिंदा दिलाने कराची शानदार अंदाज में नए रास्ते, नए ख्वाब, नई उम्मीदें। आज न्यूज की जानिब से नया साल मुबारक। मुल्क भर में जश्न। रात को गवर्नर हाउस कराची में 47 मिनट तक आतिशबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों की फजा मुनव्वर हो गई। सक्खर में दरिया सिंध पर लैंसडाउन पुल भी रोशनियों में नहा गया। कौम को नए साल की खुशियां मुबारक। खुदा करे हर दिन खुशहाली की नवीद लाए। सदर मुमलिकत ने कहा, जमहूरियत इख्तिलाफ राय में पनपती है। सियासी जमातें तामीरी किरदार अदा करें। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता साल की दिफाई तारीख सुनहरे खुर्फ से लिखी जाएगी। हुकूमत का अवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोल पर 10 रुपए 28 पैसे कम कर दिए। कीमत 253 रुपए हो गई। डीजल 8 रुपए 57 पैसे सस्ता। हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया। ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होने चाहिए। अवाम ने हुकूमत से अपील कर दी। और नए साल के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,600 पर पहुंच गया। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान में कोयटा जियारत, केपी में कालाम, मालम जब्बा, स्कर्दू, गिलगित और आजाद कश्मीर के पहाड़ धूल से ढक गए। कुरम में 8 इंच बर्फ, मरी में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। रावलपिंडी में रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी ठंड में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। बरादाना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान का तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का अदा। आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। ढाका में अयाज सादिक की भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात। जयशंकर स्पीकर को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा, हाय मैं जयशंकर हूँ, आपको जानता हूँ। अयाज सादिक ने शुक्रिया अदा किया। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट की भी निचकारी की जाएगी। होटल को पहले अपग्रेड किया जाएगा। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में निचकारी पर बहस हुई तो जवाब देंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। ओवरटेक सिंह, साहिवाल, मियां चुन्नू, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। भारत हिमायत याफ्ता नासिर बलूचिस्तान में बदमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शिरकत से खिताब। कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। यमन में तशद्दुद में दोबारा इजाफे पर पाकिस्तान को तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन की वहदत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का अदा। ताहिर राबी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदीया की सलामती के आज़म का अदा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। साल की पहली सहमाई में मौशी शरह नमो 3.71% रही। वजारत खजाना ने दिसंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट। ज़राई शोबे की शरह नमो 2.89% रही।
आवाम को साल नौ पर महंगाई का तोहफा। LPG फी किलो 10 रुपए 68 पैसे महंगी कर दी गई। ओग्रा नोटिफिकेशन पाकिस्तान गजट में शाये करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और GST शामिल करने के बाद कीमत में इजाफा हुआ। जावेद आला मोढो कायम मुकाम IG सिंध बन गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। मुस्तकिल IG सिंध का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। फहरिस्त में जावेद आला मोढो सर फहरिस्त। यूट्यूबर रजब भट्ट और वकला में आर्जी सीज फायर। कराची बाहर ने गैर मुअय्यना मुद्दत की कॉल वापस ले ली। सदर आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक ने रब्ता करके मामला फाम तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 3 जनवरी को रजब भट्ट के वकला का मौक़िफ़ सुना जाएगा। मामला हल ना हुआ तो वकला भी FIR दर्ज कराएंगे। (2026) में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यस हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया, मुश्किल फैसले किए और आज समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मुकाम बना दिया है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बोले मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुताबिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 4 जनवरी को बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन और पायदार तरक्की पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने शफी जान को आड़े हाथों ले लिया। कहा इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत दिखाई है। ऐसे लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। अता ताड़ कहते हैं किसी मुशीर को ऐसी गुफ्तगू ज़ेद नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुताल्लिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिता मरकजी मुलजिमा है। शमरेज उजरती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंतरियाम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। फी तोला सोना 2,500 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,56,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2143 रुपये कमी 3,91,771 पर आ गया। साल 2025 में फी तोला सोना 1,84,000 रुपये महंगा हुआ। भारत की इंतहा पसंद और जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी RSS के पैरोकार हैं। गजा में इमदादी कामों पर इजरायली पाबंदियां। 36 इदारों को वार्निंग जारी। काबिज फौज का कहना है कि NGOs नए इजरायली कवानीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं।
यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए गए। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गिनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामा डी डोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए। ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां। 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान कर दिया। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो। बोलिविया की फजा गूंज उठी। लपास में मुजाहरा। लपास जाने पर पुलिस रबड़ की गोलियां चला दी गईं। आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमॉन मार्टिन कोमा में चले गए। 54 साल खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज। इन्होंने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। इस्लामाबाद में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बदतस्बी का शिकार। डेली अलाउंसेस ना मिलने पर ऑफिशियल्स लड़ पड़े। जिन्ना स्टेडियम पर धावा बोल दिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के ओहदेदार गायब हो गए। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। वो टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। T20 में साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर की पोजीशन पर बरकरार। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल। रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गईं। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।